हाय फ्रेंड्स, मोहब्बत सदा बहार है। 3 औरतें 3 कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये मेरे बचपन की बात है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी सी कोठी थी जिसमें एक रिटायर्ड अफसर की अकलौती बेटी रहा करती थी। इनका नाम नीलोफर था। हम बहनें इन्हें नीलोबाजी कहा करते थे। वो बेवा थी और एक इनकी बच्ची थी। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तभी रोज़ शाम को हम नीलोबाजी की बेटी चंदा से बातें करने जाया करते थे। चंदा अकलौती थी और अकेली भी, तभी बाजी की कोशिश होती कि हम बहन भाइयों में से कोई इनके घर आकर इनकी बेटी से बातें करें। चंदा की उम्र इन दिनों 6 बरस थी और मैं 8 बरस की थी, लिहाजा मेरी दोस्ती चंदा से ज्यादा थी। मैं रोजाना जाती, जिस दिन ना जा पाती नीलोबाजी मुलाजमा को भेजकर मुझे बुलवाती कि आ जाओ चंदा, तुम्हारे बगैर उदास हो जाती है। बाजी बहुत ही ज्यादा हसीन थी। ऊंचा लंबा कद, सतवा नाक और गोरा रंग, ऐसी शफाफ जिल्द के हाथ लगाए मैली हो जाए। बिल्कुल अफसानवी किरदार लगती थी। हम तो बच्चे थे, वो हमसे नरमी से पेश आती। हम इनके दीवाने थे, इनके दुखों का कोई इल्म ना था। अपनी बच्ची चंदा के साथ वो मुझे भी स्कूल का काम करवा दिया करती थी। बाजी की एक खुसूसियत ये भी थी कि अगर किसी महफिल में होती तो सब औरतों से ज़्यादा खूबसूरत और नुमाया नजर आती थी। जब इनकी शादी ना हुई थी, इनके हुस्न की वजह से हर किसी का ख्याल था कि वो किसी ऊंची जगह ब्याही जाएंगी। यूं भी वो मालदार बाप की अकलौती साहबजादी थी। अंकल आरिफ का जो कुछ था सब इन्हीं का था। जब इन्होंने एफए कर लिया, इनके लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आ गया जो अमेरिका में मुकीम था, और इस डॉक्टर का भाई अंकल आरिफ का मातहत अफसर रहा था। मुझे याद है मंगनी की शाम नीलोबाजी का जब सिंगार किया गया तो वो आसमानी हूर लग रही थी। फिर जब हमने इनके मंगेतर को देखा तो वो भी निहायत हसीन जवान था। सभी के ज़बान पे यही अल्फाज थे कि अल्लाह ने खूब जोड़ी मिलाई है, दोनों ही हुस्न में बेमिसाल हैं। इनके घर आने वाले इतने खुश थे, मगर मैं सोगवार। मुझे लगा मेरी इतनी प्यार करने वाली बाजी हमसे बहुत दूर अब अमेरिका चली जाएंगी। मंगनी के बाद बाजी नीलोफर हर वक्त अमेरिका की बातें किया करती। इन्होंने साल बाद शादी का कहा था। 1.5 साल गुजर गया, मंगेतर साहब ना लौटे। वो शादी को टालते ही रहे। बिलाखिर अंकल आरिफ के इल्म में बात आ गई कि मौसूफ ने अमेरिका में ही एक लेडी डॉक्टर से शादी कर ली है। ये बम फटा तो बाजी दहल गई। अंकल ने मंगनी ख़त्म कर दी। ऐसी मंगनी को तो बिलाखिर ख़त्म ही होना था, मगर बाजी इस वाक़ये के बाद बेजान सी हो गई। हंसती थी और ना ही बोलती थी। महल्ले में सहेलियों के पास आना जाना भी छोड़ दिया था। बस किताबें थीं और वो थीं। इनकी मुरझाई हुई शक्ल अच्छी ना लगती। वो बीमार लगने लगी थीं, तो इनके वालिद ने बावजूद इख्तिलाफात के अपने भाई के बेटे से इनकी शादी कर दी कि कहीं नीलोफर और बीमार ना हो जाए। नई जिंदगी की शुरुआत होंगी तो फिर से नई जिंदगी की तरफ लौट आएगी। शादी के साल बाद चंदा ने जन्म लिया और अभी वो चंद माह की थी कि बाजी के शौहर जो पायलट थे, इनका जहाज क्रैश हो गया। बाजी की शादी के जोड़े भी अभी तय किए रखे थे। बेटी की बेवगी का गम इनकी मां ना सह सकी। चंदा अभी 3 साल की थी कि इसकी नानी वफात पा गई। अब जीवन का मरकज चंदा रह गई। नीलोबाजी ने बेटी की वजह से ये गम बर्दाश्त कर लिया और अम्मी जान का सहारा लिया। मेरी माँ रोज इनके पास जाती और दिलजोई के साथ चंदा की परवरिश में भी मदद करती। इस तरह नीलोबाजी अम्मी की मुंह बोली बेटी बन गई। वो अपना सब दुख सुख मेरी माँ से किया करती थी। इंसान को इंसान का बड़ा सहारा होता है। बाजी का कहना था, आंटी अगर आप ना होती तो शायद मैं मर ही जाती। आपने माँ की कमी पूरी कर दी है। यही वो रिश्ता था जिसकी वजह से अम्मी हम बहनों को इनके पास भेज दिया करती थी। वक्त गुजरने लगा। अंकल आरिफ ने अम्मी और अब्बू से कहा कि मेरे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आप लोग नीलोफर का कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें ताकि मैं इसको अपने जीते जी इसके घर का कर दूँ। मेरी वालदा ने एक माँ की तरह इस फर्ज को अपने सर ले लिया। वो हर वक्त नीलोबाजी को ब्याने की फिक्र में लगी रहती। मिलने जुलने वालों को भी कह रखा था, वाह रे किस्मत, इतनी हसीन लड़की और नसीब ऐसे। कई रिश्ते आए, वही मयार का मसला था कि अंकल आरिफ मना कर दिया करते थे। कोई रिश्ता पसंद आ जाता, वो लोग इस वजह से दोबारा ना आते कि एक मंगनी टूटी और शादी भी रास ना आई। बेवगी के कारण और फिर एक बच्ची का होना भी शादी की राह में रुकावट बन गया था। नीलोफर बाजी उम्र के इस हिस्से में आ गई कि इनको तन्हाई सताने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि जहनी मरीज हो गई। अम्मी ने मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, इस तरह जी बहल जाएगा। बच्ची को मैं रख लूँगी। अम्मी के कहने से बाजी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वाकई इनका दिल वहाँ लग गया। वो फिर से हशाश बशाश हो गई और हंसने बोलने लगी। इसकी असल वजह इनका क्लास फेलो अदनान था, जिसको वो धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। वो अब इनके घर में आने लगा। अच्छे घराने का फर्जंद था। अंकल ने भी एतराज़ ना किया, चाहते थे कि अगर बेटी राजी है तो इसे ही दामाद बना लेंगे। तालीमी दौर ख़त्म होने का इंतज़ार था।
लगता था कि बाजी की जिंदगी में बाहर आने वाली है। 2 साल का अरसा गुजर गया, दोनों ने एमए कर लिया। अंकल आरिफ ने अदनान से एक रोज कहा कि बेटा किसी दिन अपने घर वालों को हमारे घर लाओ। वो अंकल का मद्दा समझ गया, अपने वालिदैन को राजी किया। इसकी वालदा और बहन नीलो बाजी को देखने आ गईं। इनके हुस्न की ताब से आंखें खैरा हो गईं। इनको पसंद भी किया, मगर घर जाकर बेटे से कहा कि इतनी हसीन और खूबसूरत बहू मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये तो तुमको अपने हुस्न का असीर कर लेगी। तुम इसी के होके रह जाओगे, जबकि मेरी 6 बेटियां और हैं और तुम ही को इनको ब्याना है। बीवी के हुस्न में गुम होकर तुमने हमको छोड़ दिया, तो मेरा कौन है आखिर? तुम कमाओगे तभी मेरी बच्चियां ब्याही जाएंगी। मैं अमीर बाप की अकलौती और इतनी खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। नीलोफर का ख्याल दिल से निकाल दो, कोई अपने बराबर का रिश्ता देखूं। माँ की ऐसी बातों से अदनान का दिल टूट गया, और जब नीलो बाजी ने रिजल्ट मांगा तो इसने बगैर लगी लिपटी माँ की कही हर बात से नीलो को आगाह कर दिया। बाजी अदनान की कम हिम्मती से मायूस हो गईं, जिसने कहा था कि मैं माँ की मर्जी के बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकता और इनकी मर्जी तुमको बहू बनाने की नहीं है। यूं नीलो बाजी की खुशियाँ अदनान की 6 बहनों की भेंट चढ़ गईं। इसके बाद अदनान दोबारा ना आया। बाजी ने भी सब्र कर लिया। इनके ख्वाबों की दुनिया अंधेर हो चुकी थी। इन्होंने दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दिया। कुछ अरसे के बाद इनको एक अच्छी मुलाजमत मिल गई तो इनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिल गया। वक्त गुजरने लगा। मैंने ग्रेजुएशन की तो चंदा ने भी एफए कर लिया। एफए करने के बाद इसका एक अच्छा रिश्ता आया। बाजी ने इसकी शादी कर दी। कुछ अरसे के बाद पता चला कि बाजी का निकाह एक इंजीनियर से हो गया है, जो इनके साथ ऑफिस में काम करता था। हम सब ने सुख का सांस लिया कि नीलो को इसकी मंजिल मिल गई है। इन दिनों अंकल आरिफ बीमार थे। वो बेटी की फिक्र में घुले जाते थे। वो भी जैसे इस खुशी के कारण दोबारा जी उठे, और ये रिश्ता इन्होंने ही किया था। अभी रुखसती ना हुई थी कि एक हादसे में इस इंजीनियर का इंतकाल हो गया। इस वाक़ये से तो बाजी की बदकिस्मती पर मोहर लग गई। महल्ले वाले खुले आम इनको मनहूस कहने लगे। अंकल आरिफ पलंग से लग गए। वो कहते थे लोगों की 6-6, 8-8 लड़कियां ब्याही जाती हैं और मेरी एक की किस्मत पर मोहर लगी है। खुदा जाने मेरा कौन सा कसूर है कि मेरी बेटी का नसीब बंद है। इन्हीं दिनों अंकल भी वफात पा गए और नीलो बाजी बड़ी सी कोठी में तन्हा रह गईं। चंदा पहले कभी आ जाती थी, वो भी शौहर के हमरा बैरूने मुल्क चली गई। बाजी का अगर कोई था तो अब मेरी माँ ही थी, जिनके कंधे का सहारा इनको मयस्सर था, जिसे पाकर इन्हें सुकून मिलता था। वो अब सुकून से थी। लगता था कि इनको अपनी तन्हाई से प्यार हो गया है। शादी की उम्र भी गुजर चुकी थी। नीलो बाजी के पास बाप की छोड़ी हुई दौलत और अल्लाह का दिया सब कुछ था। इन्होंने मुलाजमत छोड़ दी और रिफा आमा के काम करने लगी। इसी दौर इनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। इन्होंने नीली बाजी को मशवरा दिया कि वो इनके अस्पताल आ जाया करें। इस रहमदिल डॉक्टर ने इनकी ये ड्यूटी लगा दी कि वो मायूस मरीजों से बातचीत करके इनके दिलों से मौत का खौफ दूर किया करेंगी। ये ऐसे मरीज थे जो तवील अरसे से बीमारी की जद में पड़े हुए थे। इन दुखी लोगों से बातें करके खुद नीलो बाजी को भी बहुत सुकून मिलता था। वो इनके छोटे छोटे काम कर दिया करती थी जो मौत के इंतजार में जी रहे थे। इन्हीं दिनों मेरी शादी भी हो गई और मैं ब्याह कर स्वीडन आ गई। मेरे मियाँ के साथ इनके एक दोस्त अक्सर आते थे। एक दिन इनके वालिद ने मेरे पास नीलो बाजी की तस्वीर देखकर कहा कि इनके बारे में बताइए, ये कहाँ हैं। मैंने बताया कि हमारी अम्मी की मुंह बोली बेटी हैं और हमारे पड़ोस में रहती हैं। इन्होंने बताया कि ये इनकी अच्छी क्लास फेलो हैं और वो नीलोफर से राब्ता चाहते हैं। ये वही अदनान साहब थे जो बाजी के यूनिवर्सिटी फेलो थे और इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी वालदा ने रिश्ता ना होने दिया था। इनके दिल में अब तक नीलो बाजी बसी थी। हालांकि अब 50 बरस के थे और अपने बेटे के साथ स्वीडन में रह रहे थे। इनकी बीवी वफात पा चुकी थी। एक बेटा एक बेटी थी। बेटी शादीशुदा और पाकिस्तान में रहती थी, जबकि बेटा इनके साथ स्वीडन में रहता था। दोनों ने मिलकर यहाँ अपना बिजनेस जमा लिया था। इनको बेटे की शादी के लिए लड़की की तलाश थी, मगर इन्हें अपनी खोई हुई मोहब्बत का सुराग मेरे जरिए मिल गया। मैंने नीलो बाजी से राब्ता किया। मुझे इनसे बात करके एहसास हुआ कि इनके दिल में भी अभी तक अदनान की मोहब्बत जिंदा है। बड़ी दिलचस्पी से और कुरेद कुरेद कर इनके बारे में बातें की और सवालात किए। कुछ अरसे बाद जब हम पाकिस्तान आए, वो भी बेटे के हमरा हमारे साथ आ गए। मैंने और मेरे शौहर ने इनको दावत पर मदऊ किया। नीलो बाजी को बुलाया। इस तरह दो बिछड़े हुए दिलों को हमने मिला दिया। अदनान के बेटे से मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया, जबकि नीलो बाजी को हम अदनान की दुल्हन बनाकर ले आए।
आज भी कुदरत की इस कारीगरी पर हैरान हूँ कि बेवकी के बाद नीलोबाजी के रिश्ते बन बनकर बिगड़ते रहे और इनको जीवन साथी ना मिला, और जब मिला तो वही मिला कि जिसका इनके दिल में अरमान था। वो शख्स जो सच्चा जीवन साथी था वही मिल गया। वो बहुत खुश थी। दोनों की उम्रें अगरचे बुढ़ापे की तरफ महवे सफ़र थीं, मगर मोहब्बत शायद कभी बूढ़ी नहीं होती। वो कहते हैं अगर अदनान के अलावा किसी और शख्स का रिश्ता होता तो यकीनन इस उम्र में कभी वो शादी ना करती, मगर इनका साथ लिखा था इसीलिए मिल गए। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।